रिटायरमेंट के बाद हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जो पैसा है सुरक्षित रहे और साथ ही साथ उसे हर महीने या फिर तिमाही एक निश्चित आमदनी मिलती रहे। तो भारत सरकार की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसको शॉर्ट में SCSS कहते हैं, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा ही बेहतरीन और सुरक्षित निवेश विकल्प है। तो इसे आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर अधिकृत बैंक में जाकर खोल सकते हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में भी विस्तार से समझेंगे, क्या अभी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो भी समझेंगे, और एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कितना रुपये निवेश करने पर यहाँ पर कितना इंटरेस्ट मिलता है। बाकी आज जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिसमें सुरक्षित रिटायरमेंट आय के बारे में बात करेंगे, SCSS की विशेषताएं जानेंगे, मुनाफे के गणित को समझेंगे, टैक्स नियम को समझेंगे और फिर अंतिम निष्कर्ष आप लोग यहाँ पर निकालोगे। सुरक्षित रिटायरमेंट आय, तो जो सेविंग स्कीम है SCSS, तो बुजुर्गों के लिए सुरक्षित सरकारी गारंटी वाली योजना है जो हर तिमाही निश्चित आय देती है, यानी कि हर 3 महीने में आप लोगों का जो अकाउंट है उसमें ब्याज मिल जाता है। तो हर तिमाही है, यहाँ पर ध्यान रहे, हर महीने नहीं, हर तिमाही यहाँ पर निश्चित आय ये देती है। अब यहाँ पर समझेंगे SCSS की जो कुछ मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर जो ब्याज मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो यहाँ पर है इस समय इस स्कीम पर 8.2% प्रति वर्ष की दर से शानदार ब्याज भी मिल रहा है। अवधि के बारे में आपको बताऊँ तो ये खाता 5 साल के लिए होता है, जिसे मैच्योरिटी के बाद 3 साल के लिए और बढ़ाया जाता है। सरकारी स्कीम होने के कारण इसमें जोखिम शून्य होता है और इसका जो ब्याज है साल में 4 बार, यानी कि हर तिमाही, यानी कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को सीधे आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर अभी के वक्त जैसे मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 8.2% तक इंटरेस्ट रेट इस स्कीम में देखने को मिल रहा है। और आपको बता दूँ यहाँ पर हम जो समझेंगे, 1 लाख अगर आप लोग निवेश करते हो, 2 लाख निवेश करते हो, 5 लाख, या फिर जो इसकी अधिकतम सीमा है 30 लाख रुपए की, अगर आप लोग यहाँ पर निवेश करते हो तो कितना आपका यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बनता है। तो मुनाफे के गणित को यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। 1 लाख रुपये निवेश करते हो तो तिमाही जो ब्याज है 2050 रुपये, सालाना कमाई 8500 रुपये और 5 साल में जो लाभ होता है 41,000 रुपये होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 2 लाख, 5 लाख और 30 लाख का आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अगर कोई इसकी मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर रखते हैं, यानी कि 30 लाख रुपये निवेश करते हैं, तो तिमाही जो ब्याज है 61,500 रुपये है और सालाना जो कमाई रहेगी 2,46,000 के करीब रहेगी। बाकी 5 साल में जो यहाँ पर 30 लाख रुपये पर यहाँ पर लाभ बनेगा वो 12,30,000 के करीब बनने वाला है। तो इस प्रकार आप लोगों ने यहाँ पर निवेश के बारे में भी आसानी से समझ लिया है, कितना यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा और 5 साल में कितना यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। बाकी यहाँ पर 5 साल की अवधि पूरी होने पर आपकी जो मूल जमा राशि होती है, जैसे अगर आप लोगों ने 1 लाख रुपए निवेश किए तो आपको सुरक्षित वापस मिल जाती है। अगर आप लोगों ने 30 लाख रुपए निवेश किए होंगे तो वो भी आपको सुरक्षित निवेश किया जाता है। बाकी ब्याज आपको हर 3 महीने में यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर 1 लाख रुपये जमा करने पर आपको हर 3 महीने में 2,050 रुपये की नियमित आय होती है। 5 साल में अगर आप लोग 41,000 रुपये यहाँ पर शुद्ध मुनाफा कमा लेते हो 1 लाख रुपये निवेश करने पर। अगर आप लोगों ने अधिकतम 30 लाख रुपये निवेश किए तो हर 3 महीने में 61,500 का मोटा ब्याज आपको यहाँ पर मिलता है। और इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर बड़ा अमाउंट, अगर आप लोग 30 लाख रुपए निवेश कर रहे हो तो 5 साल में 12,30,000 रुपये तक भी आप लोग यहाँ पे ब्याज अर्जित कर सकते हो। बाकी यहाँ पर टैक्स नियम है और कुछ लाभ भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे टैक्स छूट में आपको बताऊँ तो SCSS में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। हालांकि यदि 1 साल में आपका कुल ब्याज 50,000 से अधिक है तो फिर इस पर TDS काटा जाता है। इस बात को भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। यदि आपकी उम्र 60 वर्ष या फिर उससे अधिक है तो सुरक्षित और गारंटीड रेगुलर इनकम के लिए SCSS से बेहतर और कोई विकल्प आप लोगों के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा अभी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो सवाल बनता है, तो क्या शून्य जोखिम एक सुरक्षित रिटायरमेंट का आधार हो सकता है या फिर नहीं? आपकी इस बारे में क्या राय है?